बीजेपी का एक एक्शन और सपा को बम्पर फायदा। देखिए कैसे सपा को बीजेपी का फैसला देगा मजबूती। अनोखे गणित को जानने के बाद सपाई हुए विभोर। अखिलेश यादव ने समझाया स्पेशल फॉर्मूले का सच। अगर बीजेपी ने उठाया ये कदम तो सपा को मिलेगा बहुमत। अगर अखिलेश का फॉर्मूला है सही तो फिर सरकार बनना तय। लेकिन बीजेपी के एक्शन पर रखनी होगी अब सपा को नजर। देखिए क्या होगा बीजेपी का एक्शन और क्या मिलेगा सपा को फायदा। विजय रथ यात्रा और विरोधी दलों के कद्दावर नेताओं को साथ लाने में लगे अखिलेश यादव लगातार फॉर्मूले पर फॉर्मूले इजाद कर रहे हैं ताकि पार्टी की स्थिति को सबसे ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और गजब की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी को उसी की चाल से मात देने का पूरा प्लान अखिलेश यादव तैयार करके बैठे हैं। अखिलेश यादव की बातों से साफ लगता है कि उन्हें अब पता चल गया है कि बीजेपी की दुखती रग क्या है और कैसे उसी रग के सहारे अपना रास्ता आसान करना है। अब अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान बहुमत के आंकड़े का जो फॉर्मूला साझा किया उससे सपा नेताओं को पूरा भरोसा है कि फॉर्मूला हिट ही नहीं सुपर हिट साबित होगा और सपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस फॉर्मूले की सफलता बीजेपी के एक्शंस पर निर्भर करती है। तो अब सपा को अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए बीजेपी के हर फैसले पर नजर रखनी होगी। जितनी सावधानी के साथ सपा अपना काम करेगी उतनी ही आसानी उसे बढ़त बनाने में मिलेगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का गणित समझाया है। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव 300 से अधिक उन सीटों के आंकड़े समझाते दिखे जिनके जरिए वो उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया है कि बीजेपी अपने 150 विधायकों के टिकट काटने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राज्य विधानसभा में 100 विधायक धरने पर बैठ गए थे। हमारे पास पहले से ही 50 विधायक हैं, इसलिए गणना सरल है। हमने 300 सीटों को पार कर लिया है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव का गणित सरल है, लेकिन इसमें घटाना बढ़ाना क्यों कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव 400 सीटें जीत रहे थे और अब अचानक से 300 पर क्यों आ गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन भारत भूख सूचकांक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे यूपी में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी सरकार गलत दिशा में काम कर रही है। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सपा चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं ने इसकी मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा निकालने या फिर कांग्रेस, बीएसपी, सपा सभी मिलकर चुनाव लड़ने, ये लोग अपने मन में कोई शंका नहीं रखें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने काम और जनता पर भरोसा है। मौर्य ने कहा कि हमें 300 से ज्यादा सीटें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि 100 में 60 हमारा है और जो बचा 40 है उसमें भी हमारा हिस्सा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के बारे में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये विजय रथ यात्रा नहीं, पराजय यात्रा है। अब देखना यह है कि किसका गणित सफल होता है और किसका दावा सच साबित होता है। फिलहाल तो दौर लगातार आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ सियासी आरोपों का चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।